And joining me live now is Vijay Kumbar. He's a activist. He's a social activist who used the right to information to expose many aspects of the Pooja Khedkar case. He's a man who I bow my head to and salute for his bravery in bringing out the facts of this case, and he should be credited with making the Pooja Khedkar story a national headline. विजय जी, आपका स्वागत है. थैंक यू फॉर योर टाइम हियर ऑन इंडिया मैटर्स. इसको क्या कहते हैं विजय जी, ये परिवार जो कुछ भी कर सकता है, किसी को किडनैप भी किया है, अभी किसी को अपने घर में बंद रखे हैं, कोई भी एक्शन फेस नहीं करते हैं ये लोग. ये कैसा परिवार है? इनके पास क्या है सिस्टम पर? जैसे देखिए, महाराष्ट्र में एक चीज आजकल चल रही है जिसे सेक्स स्कैंडल बोलते हैं. ये बात अलग है, मैं अलग कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ. लेकिन इनकी देखिए तीसरी पीढ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके पूजा के दादाजी डिप्यूटी कलेक्टर थे, लेकिन वो आईएएस नहीं थे. इनके पिताजी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड में थे. और महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड एक ऐसा है जिसका सारा संबंध महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिशियंस के साथ आता है. तो इनको पहले से पता है कि कौन सा अधिकारी कैसा है, सिस्टम में कहाँ लूप होल्स है, कौन से ऑफिसर्स कैसे है, कौन से पॉलिटिशियंस कैसे, और इससे भी बड़े ऊपर कि कौन सी सिस्टम कैसे मैनेज की जा सकती है. और एक बात है कि बहुत सारा पैसा है. अभी जो आपके टीवी पर क्लिप दिखाई दे रही है, उसमें जो गाड़ी है वही गाड़ी कल के जो हादसा हुआ उसमें यूज की गई थी. MH-12 RP 5000 यही गाड़ी यूज की गई थी. तो तब, और ये गाड़ी यूज की, उन्होंने रिवॉल्वर दिखाते हुए किसी फैमिली को. तो इनको किसी बात की शर्म नहीं है. उनको पता है कि हर सिस्टम खरीदी जा सकती है, बेल्ट की जा सकती है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. और आपने भी देखा सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, उसकी नौकरी चली गई है, अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है. उसको जिन्होंने मदद की, लेकिन विजय जी उनके आईएएस में नौकरी जाने से तो कुछ भी नहीं हुआ है. उसके बाद तो ये सब कांड आए हैं हमारे सामने. किसी को ब्रॉड डे लाइट में उनका अपहरण करना, किडनैप करके अपने घर में रखना, ये तो एक माफिया डॉन का परिवार ऐसे करता है. ये तो मतलब बिल्कुल फियरलेसली कर रहे हैं. ये फैमिली माफिया फैमिली ही है. इसका कारण आपने, मैं पहले से वही केस पर आता हूँ कि पूजा खेड़कर की नौकरी चली गई. इससे ज्यादा क्या हो गए? जिन्होंने उनको मदद की, जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिए, जिन्होंने इनको बोगस दिव्यांग ठहराया, जिन लोगों ने इनको पहली बार पोस्टिंग दे दी अपने ही होम टाउन में, वो कहाँ है? उनका क्या हो गया? जो डॉक्टर थे जिनको अभी जेल में होना चाहिए, वो तो अभी खुलेआम घूम रहे, क्योंकि इन्होंने मदद की, इन्होंने पैसा खर्च किया और इनको सारा पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेशन की मदद मिल गई. इसलिए इनको पता है कि हमारा कुछ भी हो जाए, कुछ दिनों तक खबरों में नाम आएगा, और जब हम छूट जाएंगे तो फिर से खबरें भी हमारी फेवर में आ जाएगी, जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद. तो इनको इसकी कोई पड़ी नहीं. इनको सिर्फ पैसा पैसा और अपनी जो लालसा है वो बढ़ाना, उतना ही उनका काम है. आज भी मैं कहता हूं कि अभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र की या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इनको हाथ नहीं लगाएगा. पिछले 2 महीने पहले मैं आपके टीवी चैनल पर बताया था कि उनका एनसीएल का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था. ठीक है, डिविजनल कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद कोई अपील नहीं होता. लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अपील किया, 4 हफ्ते का वक्त लिया, वो केस अभी रफा देता, वहां कुछ भी नहीं हुआ. तो उनको पता है विजय कुमार कितना भी चिल्लाए, शिव अरोड़ कुछ भी करते रहे, 2-4 बार खबरें छापेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, सिस्टम तो सारा हमारा है, कोर्ट हमारे है, कानून व्यवस्था हमारी है, तो हमारा कुछ नहीं वाला. और यही कारण है. और ये जो आज हादसा हुआ है, ये सिर्फ किसी पत्रकार ने मुझे फोन किया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने उस पर छानबीन की और उसके बाद ये आ गया यार. नहीं तो उन्होंने कितने ऐसे अपराध किए होंगे, हमें पता भी नहीं. एकाध दूसरा मीडिया में आता है. तो विजय जी, एक आखिरी सवाल. आप एक बहुत ही बहादुर एक्टिविस्ट हैं. आप लगातार काम करते हैं, अपने जान को खतरे में डाल के आप आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं. ये सब क्या आपके दिल में विश्वास है कि खेडकर परिवार के खिलाफ कुछ होगा आगे जाके, या फिर
2-3 और महीने हम जैसे लोग, विजय कुंभर, शिव अरूर, इस पर रोशनी डालेंगे, उसके बाद थक के हम भी आगे निकलेंगे और इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इसका कारण ये है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले हैं वो भी इसी रास्ते से उस मकाम पर पहुंचे। अभी मेरी और 22 कंप्लेंट आईएएस के खिलाफ पेंडिंग है, उसको 1 साल हो गया, मैं आरटीआई करता जा रहा हूँ, उनके कुछ जवाब आ रहे हैं। ये पूजा खेड़कर तो ठीक है, कुछ तो भी इधर उधर हुआ और बाहर आ गई, बाकी 22 और ऐसे कितने हो गए वो अंदर ही है। तो जब तक वो लोग अंदर है और जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सुधारता तब तक इसमें कुछ नहीं होने ला। हम चिल्लाएंगे, कुछ दिन जेल में होके आएंगे, फिर इधर से आते उनका एक वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। वो वीडियो है, डॉन तो डॉन रहेगा और बाप तो बाप ही रहेगा, है नहीं, मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन और बाप तो बाप रहेगा। ये वीडियो इन्होंने ये सारा तमाशा होने के बाद रिलीज किए है और उसका पूरा पॉलिटिकल पैटर्न उनको मिल रहा है। तो क्या होने वाला है? हम चिल्लाएंगे, हम चिल्लाते इसलिए कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होना जाना चाहिए, जी लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं लगता कि खत्म होना चाहिए। विजय जी, आप अपना काम आप करते रहिए, हम उसको स्पॉटलाइट करेंगे, हाईलाइट करेंगे एनडीटीवी पर। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस स्टोरी पर। धन्यवाद। और एंड वी विल गेट विजय कुंभर जी back on our channel many more times in the future on this story, because we will not, unlike others who have decided to be cowardly and move away from the Pooja Khedkar story, we will report every single development on this. Vijay Kumbhar, thank you very much. Thank you.